Jai Gurudev, welcome you all to काल ज्ञान पोर्टल ट्यूटोरियल। आप सबका काल ज्ञान के पोर्टल ट्यूटोरियल के लिए स्वागत है, जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारे सुमेरु सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने इसको बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव वे में हमारे लिए प्रस्तुत किया है। Our Sumeru software engineer has done a wonderful job in creating a simple and very effective scheduler for scanning. We have prepared this tutorial in 4 easy steps. Step number 1, how to log in into my page. मैं अपने पेज में log in कैसे करूं? Step number 2, how to कॉन्फ़िगर द सेटिंग इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन और ऑनलाइन स्कैनिंग के लिए मैं अपने पोर्टल को कैसे कॉन्फ़िगर करूं। स्टेप नंबर 3, मैं स्लॉट्स को कैसे क्रिएट करूं अपनी फिजिबिलिटी और अवेलेबिलिटी के अनुसार, वीक हिसाब से या मंथ हिसाब से। हाउ आई कैन कॉन्फ़िगर माय स्लॉट्स फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर वीक बेसिस and month basis. Step number 4, how can I see and manage my registration easily and effectively in a very clickable manner. मैं अपने registrations को कैसे easily और effectively बहुत ही आसानी से कर सकता हूं, उस पर एक्शन ले सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं। ये 4 स्टेप में हमने ये ट्यूटोरियल को कवर किया है। लेट्स सी लाइव ऑन वेब पेज। हमें अपना वेब ब्राउजर खोलना है, चाहे हमारे लैपटॉप से, टैब से या मोबाइल से। और वेब ब्राउजर खोलने के बाद हमें हमारे यहाँ एड्रेस बार में अपने स्कैनर्स के पोर्टल को, लॉगिन को खोलने के लिए यहाँ पर हमको यूआरएल टाइप करना है। और वो यूआरएल बहुत ही सिंपल है। क्या है वो यूआरएल? https://kaal-art-of-living.org। ये टाइप करने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे, हम लैंड होंगे काल ज्ञानी के लॉगिन पेज पे। अब यहाँ काल ज्ञानी के लॉगिन पेज पे 3 मेन चीजें हैं: यूजर आईडी, पासवर्ड एंड लॉगिन बटन। सो आपका यूजर आईडी वो है जो आपका टीचर्स कोड है, और पासवर्ड वो है जो आपका सीआरएम में आप पासवर्ड यूज करते हैं लॉगिन करने के लिए, टू अनाउंस योर प्रोग्राम। सो वन इंपॉर्टेंट नोट हियर इज, अगर आप बैकएंड से काल ज्ञान प्रोग्राम के लिए कॉन्फ़िगर्ड हैं तभी यहाँ लॉगिन कर पाएंगे। इफ यू आर रजिस्टर्ड at Kalgyan portal from backend, then only you will able to log in here. Otherwise, you will get error messages like अगर आपका कोड नहीं है तो यहाँ दिखाएगा यूजर ऑथेंटिकेशन फेल्ड और सम अदर प्रॉब्लम। यदि आपने गलत पासवर्ड डाला है तो यहाँ दिखाएगा यूजर और पासवर्ड इनवैलिड। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं मेरा पास यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करने का। सो माय यूजर नेम इज माय टीचर कोड एंड माय पासवर्ड इज माय सीआरएम पासवर्ड एंड आई क्लिक दिस रिमेम्बर मी, ताकि मुझे बार बार नहीं टाइप करना पड़े और ये सेव हो जाए। एंड आई क्लिक ऑन लॉगिन। जैसे ही हम ये लॉगिन करते हैं, ये हमें हमारे काल ज्ञानी के होम पेज के अंदर अंदर ले जाता है। और यहाँ पर 2 सेक्शन है, लेफ्ट सेक्शन एंड दिस इज अ राइट सेक्शन। लेफ्ट सेक्शन कंट्रोल्स राइट सेक्शन। तो लेफ्ट सेक्शन में है होम, स्केड्यूल्स, माय कैलेंडर, रजिस्ट्रेशंस, रिक्वेस्ट फॉर स्लॉट। ये उस केस में यूज करा जाएगा जब लोग हमें स्पेशल रिक्वेस्ट भेजेंगे। एंड सेटिंग्स जो हम अभी शुरू करेंगे, यहाँ पर हमारे पूरे पोर्टल को वो कैसा दिखना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब हम अभी यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे।
अब राइट साइड में देख लेते हैं। राइट साइड में आपके नाम का ग्रीटिंग्स होगा और राइट कॉर्नर में आपके नाम का एक सर्कल होगा, जिसको अगर आप क्लिक करेंगे वो सेशन खत्म होने के बाद लॉग आउट होने के लिए है। तीसरा, आपका लैपटॉप और मोबाइल और टैब जिस भी टाइम जोन में कनेक्टेड है उस टाइम जोन को कॉन्फ़िगर्ड यहाँ दिखाएगा। सो दीज आर द फोर थिंग्स विच यू विल फाइंड ऑन योर होम पेज। होम पेज में सब सेकंड स्टेप पे जाते हैं। फर्स्ट लैंडिंग लॉगिन हो गया, सेकंड विल गो टू सेटिंग्स। जैसे ही हम सेटिंग्स में जाते हैं, दे आर फोर सेक्शन: जनरल सेटिंग्स, ऑफलाइन लोकेशंस, ऑनलाइन मोड सेटिंग एंड लैंग्वेज। जनरल सेटिंग्स में हमें सबसे पहले अपने इस प्रोफाइल का कुछ नाम देना है। आप इसको किस नाम से लिंक बनाना चाहते हैं? सिंपल, जैसे हमारे कोर्स रजिस्ट्रेशन का लिंक बनता है, ऐसे ही हमारे सेशंस के लिंक बनेंगे। जो भी नाम हम यहाँ चूज करेंगे, सिंपल, जैसे मैंने यहाँ विवेक शर्मा रखा है, इसकी जगह मैं विवेक भी रख सकता हूँ, बट बहुत सारे विवेक होंगे, इसीलिए मैंने उसको सिंपल विवेक शर्मा टाइप किया है और इसको सेव कर दिया है। तो आप देखेंगे जैसे यहाँ आया तो यहाँ लिख दिया प्रोफाइल नेम शॉर्ट अपडेटेड। इसको आप कॉपी यूआरएल करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका यूआरएल दिखाएगा किस नाम से आप उसको कॉपी कर लिए और जिसको लोगों को भेजने के इजी रहेगा। सेकंड, यहाँ टॉगलिंग टैब है, इनेबल एप्लीकेशन फॉर रिक्वेस्ट लॉट, है ना। इसके इसके लिए हम आएंगे सेकेंड टाइम, पर इसको इनेबल करना बहुत जरूरी है। जैसे ही हम इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ सेटिंग्स इनेबल हो जाएंगी। ये इनेबल होने के बाद ही ये रिक्वेस्ट फॉर स्लॉट वाला टैब है, ये वर्क करेगा, तब आपको दिखेगा। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे आपका एक और लिंक जनरेट हो जाएगा, रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट टैब। कॉपी यूआरएल कर देंगे तो जब भी ये तब यूज होगा जब आपके स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है एंड समबडी वांट्स टू रीच आउट इन अ इमरजेंसी सिचुएशन, दैट टाइम आपको ये यूआरएल को कॉपी करके उनको व्हाट्सएप कर देना है, ताकि वो अपनी डिटेल्स भर के आपको भेज सके और आप उसको अप्रूव करके सेशन को अपनी कन्वीनियंसी, उसकी कन्वीनियंसी के हिसाब से सेशन को कंफर्म कर सके। ये तीसरा टैब है which is switched off, which is says automatically send confirmation with donation details once slot time is over। इसका मतलब है कि अगर आप इसको स्विच ऑन करते हैं, जैसे मैंने अभी कर दिया, तो क्या होगा, आप जो भी हम अभी स्लॉट्स यहाँ क्रिएट करेंगे, चाहे आप उसको अटेंड करें या न करें, इस पोर्टल से सीआरएम पोर्टल के लिए एक मैसेज ट्रिगर हो जाएगा और वो पूरी डिटेल सीआरएम पोर्टल में ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगी, विच इज अ वेरी गुड फीचर। बहुत सारे लोग हम चाहते हैं कि हमको सीआरएम में मैसेज नहीं भेजना पड़े, पार्टिसिपेंट्स को ऑटोमेटिक मैसेज चले जाए, तो वो ऑटोमेटिक मैसेज इस टॉगल स्विच से चलाएगा। बट मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको स्विच ऑफ रखा है। क्यों? इसका एक एडवांटेज मुझे लगता है स्विच ऑफ रखने का, कि अगर कोई नो शो हुआ या कैंसिल हुआ तो सीआरएम में फेक एंट्रीज या डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं जाएंगी। दैट्स व्हाई आई हैव कीप्ट इट ऑफ। I always do this पोस्ट सेशन मैनुअली, नॉट ऑटोमेटिकली। दिन में मैं 5 लेता हूं तो इसलिए ये मेरे लिए इजी है। जो ज्यादा लेते हैं उनको ऑन रखना चाहिए। दिस इज एज पर देयर कन्वीनियंसी। एक दो फेक डिटेल्स आती है, यू कैन डिलीट इट फ्रॉम सीआरएम ऑल्सो, so you can keep it on or off as per your feasibility. Now let's go to offline location mode। जो लोग ऑफलाइन ले रहे हैं उनको अपने ऑफलाइन लोकेशन की डिटेल यहाँ भरना है, ताकि जो लोग इन पर्सन हमसे स्कैनिंग लेना चाहते हैं उनको ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन आपके एड्रेस की डिटेल्स मालूम पड़ जाए। सो मैंने बहुत सारा टेस्टिंग किया है। यू कैन सी देयर इज अ मल्टीपल एंट्रीज व्हिच वी कैन डिलीट
ये डिलीशन पे अभी हमारी बैकएंड टीम काम कर रही है, सो दिस कैन बी इजीली रिजॉल्व इन कपल ऑफ डेज। मैं आपको फिर भी एक एंट्री दिखा देता हूँ। यू कैन ऐड, पुट सम नेम, स्कैनिंग पर्सनल एड्रेस, दिल्ली, मार्क, पिन कोड 110001। ये मैं ऐसे ही रैंडमली डाल रहा हूँ, आप लोग भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कंट्री इंडिया। यहाँ एक खास बात ध्यान रखने की है कि जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ एक टैग आएगा, इस टैग को क्लिक करेंगे तो ही आपका एंट्री होगा। सो यू हैव टू क्लिक दिस। सो यहाँ यू कैन सी देयर इज अ क्रॉस, इट गॉट एंटर्ड विद अ क्रॉस, देन स्टेट Delhi. Again, you have to click this tag and it will show as a cross. That means you are entered. Then again, Delhi is like, you see, Karol Bagh, and it is entered. And when you save this, ये पूरा डिटेल्स भर जाने के बाद अगर आप सेव करते हैं तो यहाँ आ जाएगा स्कैनिंग पर्सन दिल्ली करोल बाग इंडिया, है ना। सो ये मल्टीपल एंट्रीज डिलीट कर सकते हैं अभी, बिकॉज ऑफ सम रीजंस दिस इज नॉट efficiently working, but it will start working in couple of days. तो ऑफलाइन डिटेल्स, ऑफलाइन लोकेशन की डिटेल बन गई। थर्ड, मेरे जैसे लोग जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं उनके लिए थर्ड ऑप्शन है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन के लिए हमारी सुमेरु टीम ने बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है। जूम कॉल का ऑप्शन दिया है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल का, या गूगल मीट, जो भी तीनों ऑप्शन हम कर सकते हैं, तीनों को हम यहाँ डाल सकते हैं। मैंने तीनों डाल के रखे हैं, आप भी यहाँ डाल सकते हैं। सो विल क्लिक ऑन दिस, अगेन अ टैब विल गेट ओपन। इसमें ऑनलाइन मोड हम क्लिक कर सकते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे ये दिखाएंगे गूगल मीट, व्हाट्सएप वीडियो, जूम कॉल। आप इसमें रेफरेंस लिंक डाल दें, मीटिंग आईडी डाल दें, पासकोड डाल दें, जो भी आपकी लिंक का है, और कुछ भी रिमार्क्स डालना है डाल सकते हैं, और फिर सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद वो यहाँ खुल जाएगा ऐसा, देखिए आई शो इट एडिट। जूम कॉल करके मैंने ऑनलाइन मोड डाला है, अपना मीटिंग आईडी डाल दिया है क्रिएट करके, उसका पासवर्ड डाल दिया है। तो जब भी जो ऑनलाइन क्रिएट होगा रजिस्ट्रेशन, उनके पास ऑटोमेटिकली मेरा जूम कॉल का डिटेल चला जाएगा। सो दिस इज द वन विच वी आर यूज, इट इज वेरी गुड। देन लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में इस सेशंस लेते हैं, इट इज ईज फॉर पार्टिसिपेंट टू नो इन विच लैंग्वेज यू टेक सेशन। गुजराती, मराठी, तमिल, इंग्लिश, बंगाल, पंजाबी, आप वो सब लोकल लैंग्वेजेस को लिख सकते हैं। अरेबिक, सो यू नो लेट्स राइट इट आउट वन बाय वन, हाउ टू राइट इट। सो इंग्लिश, सो टैब इज हियर, जैसे ही टैब आया आप क्लिक करें एंड सेव, सो यू कैन सी द एंट्री हियर। सेकेंड लैंग्वेज, अगेन यू हैव टू क्लिक हिंदी, सो हिंदी इज हियर एंड यू सेव। एंड थर्ड, इन मेरे केस में मुझे गुजराती भी आती है, so I can write Gujarati and I click Gujarati and save. So तीनों लैंग्वेज सेव हो गए। सो जैसे ही हम स्लॉट्स क्रिएट करेंगे और रजिस्ट्रेशन आएंगे, लोगों को दिखेगा मेरे नाम के आगे या आपके नाम के आगे, जो भी लॉगिन है हमारा, कि हम किस किस लैंग्वेज में हम काल ज्ञान के सेशंस ले सकते हैं। तो ये हो गया पूरा सेटिंग्स के बाद। सो नाउ वी आर फुल्ली गियर्ड अप with our settings done. So good, let's clap for this, है ना। So simple, बहुत सिंपल रखा है हमारी टीम ने। Then we'll go to schedule। 2 स्टेप हो गए हमारे, लॉगिन हो गया, जनरल सेटिंग हो गया। नाउ वी आर ऑन स्टेप 3, हाउ टू क्रिएट स्लॉट। स्लॉट को क्रिएट करने के लिए स्केड्यूल्स में जाएंगे। अब हमारे को स्केड्यूल्स में आप देखें, राइट हैंड साइड में एक टैब खुला है जिसमें डिटेल्स है, हमको कहां से कहां के स्केड्यूल प्लान करने हैं। सो इट इज अप टू यू, इफ यू वांट टू प्लान इट फॉर वीक, यू हैव टू प्लान इट फॉर 2 weeks और फॉर होल मंथ। तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं
या सिंगल डे के लिए करना है तो सिंगल डे के लिए भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हम कब से कब चाहते हैं, तो जैसे आज 8 अप्रैल है, 8 अप्रैल को क्लिक किया, कब से कब चाहते हैं हम, 2 वीक तक चाहते हैं, तो 8 से 22 तक किया और इसको फिर सर्च में डाला, तो कुछ नहीं है क्योंकि अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया है। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे, एक और जो बटन हमें यहाँ दिखा रहा है, टैग दिखा रहा है ऐड शेड्यूल। जैसे ही आप ऐड शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, एक और इंटरनल स्लॉट्स क्रिएशन के लिए टैब खुल जाएगा। सो दिस इज द टैब विच गॉट ओपन द मोमेंट यू क्लिक ऑन ऐड शेड्यूल। तो हमको कैसा शेड्यूल चाहिए, जैसा हमारा बात है, सिंगल डे वाला चाहिए, डेली रिकरिंग वाला चाहिए, या हफ्ते में कुछ 2-3 दिन मुझे करना है, हम उस हिसाब से क्लिक कर सकते हैं। सो अभी देखिए सिंगल डे का करना है, तो ये एक सिंगल डे का डेट है। आप यहाँ पर क्लिक करके आपकी पसंद का कौन सा डे, एक सिंगल डे चूज कर सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। डेली रिकरिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, डेली रिकरिंग के लिए आप इसको डेट रेंज आ गया, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे 8, कितने दिन करना है, 2 वीक करना है मुझे, या पूरे महीने 30 तारीख तक करना है, वो सारा दिखेगा। सो अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 वीक्स का, 8 से 2 हफ्ते होते हैं 22 तारीख तक का। सो 8 से 22, ड्यूरेशन कितना रखना है, यहाँ एरो मार्क्स है जिससे आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। some people love to do it in 10 minutes, some people wants to do it in 20 minutes, it is up to them. My choice is 15 minutes, so I keep it at 15। और इधर मैं क्लिक कर सकता हूँ या मैं लिख भी सकता हूँ इसको, तो ये मेरे लिए इजी हो जाएगा। ये 15 मिनट हो गया। आपको टाइम गैप कितना चाहिए दोनों सेशंस के बीच में, इट इज फॉर मी इट इज 0 मिनट्स, बट अगर किसी और को बढ़ाना है तो ये हम बढ़ा भी सकते हैं 5-5 मिनट के गैप के अंदर, और हम कम भी कर सकते हैं। सो आई प्रेफर टू डू इट एट 0, सो आई केप्ट इट 0। अब यहाँ पर ऑप्शन आ गया कि हमने ये 2 वीक के लिए सेशंस रखे हैं, पर मेरा हर सेशन 15 मिनट का होगा। कहाँ होगा, ऑफलाइन सेशन अगर आप चूज करना चाहते हैं, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सारा दिखेगा जो जो आपने डाला है, यू कैन चूज एनी ऑफ दिस, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। सो यू नो दे आर पीपल हु वुड लाइक टू डू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, तो दोनों को भी आप ऐड कर सकते हैं। वी विल टेक वन एग्जांपल, स्कैनिंग पर्सनल हमने डाला था, एक हमने ले लिया। कब करना चाहिए, व्हाट टाइम आई शुड स्टार्ट, सो आई शुड स्टार्ट एट 8 o'clock in the morning, so I keep at 8 o'clock। first is 8 o'clock, and then you can see, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 15 मिनट का ड्यूरेशन डाला है, तो ये ऑटोमेटिकली 8:15 का स्लॉट क्रिएट हो गया। नाउ यू टू क्रिएट दिस स्लॉट, ये स्लॉट को कंफर्म करने के लिए यू हैव टू ऐड स्लॉट। जैसे ही आपने ऐड स्लॉट किया, यहाँ पर एक लाइन आइटम ऐड हो गया, 8 to 8:15 offline locations, no online action if we want to delete it later on, but if you want to keep it, we have kept it। अगर अब मुझे ऑनलाइन लेने हैं उसके बाद, सो आई कैन क्लिक ऑन ऑनलाइन सेम वे एंड आई कैन चूज मुझे किस वे में करना है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करना है, जूम कॉल करना है, या सो आई क्लिक ऑन जूम। यहाँ पर लिखा है क्योंकि ऑलरेडी 8-8:15 का सेम डेट का स्लॉट्स है, सो 8:15 to 8:30, so I plan to take 5 sessions per day। एक मेरा ऑफलाइन हो गया, 4 मेरे ऑनलाइन होगा, so I'll start clicking here 1। so ये आपका देखिए फर्स्ट ऑनलाइन सेशन is created, 2, 3 and 4। so by morning 8 o'clock to 9:15 is my session, so by 9:15 every day this 5 will get planned for 2 weeks। this is one option, but if I want कि मुझे ये कुछ ब्रेक के साथ मिले, 2 वीक का ही टाइमलाइन रहे, बट आई नीड सम ब्रेक बिकॉज आई डोंट आई वोंट बी एबल टू अटेंड इट, या मेरा कुछ बिजी है, तो मैं क्या करूंगा, रिकर एवरी वीक ऑन, I can choose। This is a beautiful option is given to us, huh? So Monday
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये क्लिक किया, हम सेव पर जाते हैं और ये सेव होके हमें ऐसा दिखाता है शेड्यूल सेक्शन में आपने क्या स्लॉट रेंज बनाया है। फर्स्ट 8 अप्रैल टू 22 अप्रैल वीकली स्केड्यूलर है, चूज करके बनाया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कॉन्फ़िगर्ड है। एवरी डे 5 स्लॉट है, हम इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पर ये व्यू स्केड्यूल का बटन है, इफ यू क्लिक दिस इट शो यू कौन कौन सा है। एंड इट इज, देखिए यहाँ पर लोकेशन दिखाया है, यहाँ ऑफलाइन तो है ही, ये ऑनलाइन भी लोकेशंस दिखाए, राइट। तो वी कैन गो बैक अगेन टू स्केड्यूल्स। अब आप ये स्केड्यूल सेक्शन, हमारा स्लॉट क्रिएशन पूरा हो गया। अब ये दिखेगा कैसा स्लॉट क्रिएशन, हमें कैलेंडर व्यू में हमारा स्लॉट, देखिए हमने 8 से 22 खोला है, वो डेट्स इनेबल हो गए, हाईलाइट हो गए। बट यहाँ मार्क करने का चीज है कि दोनों संडे आर अनइनेबल्ड, दे आर डिसेबल्ड बिकॉज वी हैव नॉट चोजन, हमने उसको संडे को चूज नहीं किया। अब यहाँ हम देखेंगे गेट स्लॉट्स, तो ये पूरा स्लॉट्स दिखाएगा कि कितने स्लॉट्स अवेलेबल है। तो 8th पे हमने क्लिक किया है तो 8th के स्लॉट्स दिखाएगा हमें उस डेट से रिलेटेड। अवेलेबल टू बुक ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है वो भी दिखता है हमको, और हम क्या एक्शन लेना चाहते हैं इसमें से। अगर हमें किसी को कैंसिल करना है सिंगल स्लॉट को, तो सिंगल स्लॉट को वो कैंसिल भी कर देगा। तो दिस सिंगल स्लॉट इज बीन कैंसिल्ड, कैन यू कैन सी इट हियर। और अगर आपको उसको पूरे दिन के लिए, पूरे दिन को आपको कैंसिल करना है बिकॉज ऑफ सम एक्स वाई जी रीजंस, आप यहाँ कैंसिल पर डे करिए, सेव करिए। आप देखिए आपके उस दिन के सारे स्लॉट्स हैं वो कैंसिल हो गए। अब अगर आप 9th को देखेंगे सो ये फिर अवेलेबल दिखाएंगे, इट विल शो यू अवेलेबल। सो दिस इज नॉट राइट नाउ। 9th पे क्लिक किया और गेट स्लॉट किया, तो आप देखो ये स्लॉट्स आ गए सारे, 9th के आपको दिख रहे हैं, सारे दिख रहे हैं। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल एप्लीकेशन, आपने क्रिएट किया स्केड्यूल में, माई कैलेंडर में दिख गया। अब रजिस्ट्रेशन की बारी, यहाँ हम देख सकते हैं कि हमको कौन कौन से रजिस्ट्रेशन आए हैं, कौन कौन से स्लॉट में लोगों ने रजिस्टर किए हैं। सेम सिंपल चीज, आपका टाइम गैप पूरा यहाँ फ्रेम डाल सकते हैं, कब से कब तक का आपको देखना है। 8 तारीख से 1 तारीख से मुझे अभी देखना है मेरे 8-9 तारीख तक मेरे क्या रजिस्ट्रेशन हैं। सो राइट नाउ देयर इज नो रजिस्ट्रेशन, सो इट इज नॉट शोइंग एनीथिंग। We'll enter something from participants portal and then we'll come back to this page to see how does it look when people register for your session. The 5th tab, which is the last tab of this training program, which is says request for slot. We click on this. ये टैब तभी काम आता है जब हम को कोई रिक्वेस्ट भेजे कि there are no slots available in your calendar, when these all are, it doesn't exist and there is no slots available, तब आपको वो यहाँ दिखेगा। इसी के लिए हमने सेटिंग्स में ये टॉगल ओपन किया है, और उस टाइम पे आपको इस कॉपी करना है यूआरएल को और उसको भेज देना है। वंस दैट यू सेंड इट टू देम, दे कैन रजिस्टर फ्रॉम देयर एंड देन सेंड इट। जब वो सेंड करेंगे तो उनकी एंट्री यहाँ दिखेगी और फिर आपको यहाँ क्लिक करना है। दिस विल सी लेटर ऑन। सो दिस इज द होल पोर्टल ऑफ काल ज्ञान। वी आर डन विथ काल ज्ञान पोर्टल सेटिंग। हमारे स्लॉट्स क्रिएट हो गए हैं, सब रेडी हो गए। नाउ वील गो टू द पीपल्स पार्ट, वहां क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं हमारे पोर्टल में क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस अ न्यू ब्राउजर एंड वील टाइप https: हमारे पोर्टल के लिए काल ज्ञानी था, पार्टिसिपेंट्स के लिए वो काल ज्ञान है। सो KLLKAL काल ज्ञान .art of
living. So this is the small change we have kept only. हमारे लिए काल ज्ञानी, उनके लिए काल ज्ञान. Enter and this home page is ready for us. ये एक होम पेज जो पब्लिक डोमेन में दिखेगा, वो आपको ऐसा दिखेगा, जहां पर टैब है आपको बुक करने का, आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का टैब है, और काल ज्ञान क्या चीज है उसके बारे में है. यहाँ पर यूजर को उसके उसके कॉन्फ़िगरेशन में रिलेटेड टाइम जोन दिखाएगा. वो जिस भी टाइम जोन में होंगे, यूएस के टाइम जोन में होंगे, लंदन के टाइम जोन में होंगे, ऑस्ट्रेलिया के में होंगे, बट यहाँ दिखाएगा. बट दिस एक्चुअली इज फॉर इंडियन, तो यहाँ पर उनको इंडियन ही दिखने वाला है. So this is purely for Indian participant, hence this time zone will be same for everyone in India, right? So let's go. So book your session. So let's book. तो जैसे ही हम बुक करते हैं, ये बहुत सुंदर सा हमारा अपीयरेंस है. इसमें लैंग्वेज दिख रहा है, हम क्या मोड में ले सकते हैं उसको क्लिक कर सकते हैं, हम किस कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, हम किस स्टेट में, सिटी में. आप देख सकते हैं यहाँ लिख के कि कौन कौन अवेलेबल है. सो इफ आई टाइप गुजरात, so the entry is not here, but we'll see it. So and then there is a calendar. आपको कौन सी डेट का चाहिए, आप ये कैलेंडर में सिलेक्ट कर सकते हैं, and it will show you your entries. So let's put apply filters. जैसे ही हमने फिल्टर में क्लिक किया, इन पर्सन, ऑनलाइन, सारा एंट्री जिसने क्रिएट किया होगा वो 8th का वो यहाँ दिख रहा है. 9th में करना होगा तो 9th में दिखेगा, 22nd में करना हो 22nd में करेगा. ये इस केस में इट इज शोइंग माई, बिकॉज आई हैव ओपन माई काल ज्ञान पोर्टल फॉर पीपल. अब इसमें किसी को करना है, so let's create a entry, 8 o'clock entry. So what they have to do, in person and scanning, fill up these details and save, and you will see an entry in your portal. So we'll do one. So we'll do the online one, 8:15. देखिए यहाँ अपने आप चेंज हो गया. यहाँ डिटेल बताएंगे आपका कौन सा डेट, कौन सा टाइम, किसके साथ, क्या मोड ऑफ है, इन पर्सन है या ऑनलाइन लेना है तो आप ऑनलाइन क्लिक करेंगे, इन पर्सन लेना है तो इन पर्सन लेंगे, ऑनलाइन लिखेंगे, और यहाँ पर जूम कॉल अवेलेबल है, क्योंकि मैंने जूम कॉल ही वहां डिफाइन किया है, 2 अदर ऑप्शंस मुझे दिखे नहीं, है ना. अपना नंबर डाल दीजिए, जो भी नंबर है, ईमेल आईडी डाल दीजिए, आपका जेंडर डाल दीजिए, और बहुत ही सिंपल रखा है, और आपका नाम डाल दीजिए. सेव कर देते हैं इस डिटेल को. तो आप देखेंगे ये सेव हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल. आपकी एंट्री काल ज्ञानी के पोर्टल में लॉगिन हो गई है. अब वहां देख लेते हैं. सो लेट्स गो टू काल ज्ञानी. अब रजिस्ट्रेशंस में जाके हमने पहले देखा था हमारे पास एक भी नहीं था एंट्री. अब हमें 8 तारीख से, सपोज करो 7 से हमें 22 तक रजिस्ट्रेशन देखना है. यू कैन सी दिस एंट्री, इजंट इट वंडरफुल. 22 तारीख को, 22nd को, व्हाट इज द टाइम, what is the name of the guy, what is his detail, online, and you have an option. The moment you do complete your session, you have to take an action. क्यों? हमने यहाँ सेटिंग में एक टॉगल रखा था ऑफ, you remember? अगर आप ये ऑन रखेंगे तो वहां टॉगल की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो ये कंफर्मेशन के लिए है. मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा, यहां से एंट्री कंफर्मेशन की आ जाएगी, ट्रिक होगा, और आपके सीआरएम में ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाएगा. भरने की जरूरत नहीं. ओनली सिंगल टाइम people have to fill up their detail. Isn't it so beautiful?
और आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। इफ पर्सन हैज नॉट ज्वाइंड, अगर बंदा नहीं आया है तो आप इसको क्लिक करके उसमें मार्क नो शो का भी ऑप्ट कर सकते हैं। सो आई हैव डन दिस, नो शो, द गाय इज नॉट कम। सो आपको वहां ट्रिगर नहीं हुआ। अदरवाइज अगर यहाँ सेटिंग्स में हमने इसको ऑन रखा होता तो इमीडिएटली जैसे ही वो सेशंस पूरा होगा 22 तारीख को, उसके नेक्स्ट सेकंड में वो ट्रिगर हो जाएगा और सीआरएम में डिटेल भर जाएगा, सीआरएम से ट्रिगर हो जाएगा, उनको एक डोनेशन के लिए लिंक चला जाएगा। सो इन दिस केस it will happen only when I click this confirmation link, then things will get triggered, go to CRM will send a donation link. है ना? अच्छा, बहुत अच्छा है ना? So now we'll see one more feature which many of us has told कि अगर हमारे पास slots नहीं है and somebody come in emergency and ask for our appointment, क्या करना चाहिए? तो उस टाइम पर हमें हमारा जो यूआरएल है या सेटिंग्स में ये वाला यूआरएल कॉपी करके उनको भेज देना है। एंड वी वो लोग जैसे ही इसको खोलेंगे, HTTPS रिक्वेस्ट, जैसे ही वो क्लिक करेंगे उनके सामने एक ऐसा टैब खुलेगा। सो उनको कैसा चाहिए? इन पर्सन चाहिए मुझे या ऑनलाइन चाहिए? अपना डिटेल डाल दीजिए वापस, 1 2 3 4 10 डिजिट्स, ईमेल आईडी डाल दीजिए। वहां XYZ डाला था, यहाँ हम ABC डाल देते हैं। जेंडर डाल देते हैं, अपना नाम डाल देते हैं। कब सी नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, एंटर योर प्रिफर्ड डेट। आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, दिस इज अ टेक्स्ट फॉर्मेट। आई नीड इट ऑन 14th April at 5 PM। ये मैं एज अ पार्टिसिपेंट फिल कर रहा हूँ। क्यों चाहिए? एक और सुंदर टैब, इमरजेंसी के लिए। क्या इमरजेंसी है? आई नीड टू डिसाइड ऑन माई प्रोफेशनल करियर that should I take up this in interview offer right now or not? Or you can put it relationship, you can put it some medical, if some surgery is there, whatever XYZ reasons they have, they can write it here and they have to put save। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ उनको एंट्री दिखेगी, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, डिस्क्रिप्टिव टाइटल, रिक्वेस्ट फॉर स्लॉट पोस्टेड सक्सेसफुली। मतलब रिक्वेस्ट फॉर स्लॉट ऑफ विवेक शर्मा हैज बीन पोस्टेड टू हिम सक्सेसफुली। अब हम अपने काल ज्ञानी के पोर्टल पे देख लेते हैं वो हमें दिख रहा है कि नहीं। अब वो कहाँ दिखेगा? रिक्वेस्ट फॉर स्लॉट्स में आएगा। यू सी, आप देख रहे हैं इसको, उनकी एंट्री यहाँ आई है। अभी ये मेरे को मेरे रजिस्ट्रेशन स्लॉट्स में नहीं दिखेगा अभी तक। आप देखें, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ 22 तक, गेट रजिस्ट्रेशन, इट इज नॉट शोइंग हियर। ये पुराना वाला है। नया वाला जो आया है जिसने इमरजेंसी डाला है, इट इज हियर। ये क्यों नहीं आया? बिकॉज आई हैव नॉट कंफर्म्ड येट। सो आपको पूरा अपनी फिजिबिलिटी चेक करने के बाद, पढ़ने के बाद, whether it is genuine or not genuine, you have to take an action। what take an action? आप जैसे ही आप ये टैब क्लिक करेंगे यहाँ ऑप्शंस आएगा, दिखाई देगा पार्टिसिपेंट की पूरी डिटेल्स, कौन है, क्या नंबर से है, उसका प्रिफर्ड टाइमिंग क्या है, डेट है। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज शोइंग है। उसने क्या रिक्वेस्ट किया है तो आप उसको ऑनलाइन ले सकते हैं। जूम कॉल लिखा हुआ है, डेट लिखा है, टाइम उसने जो मांगा है 5 PM, इट इज फिजिबल, देन यू कैन चूज 5 PM। 5 PM is
available, suitable to you, you can click it here. And done. So ये डिटेल्स भरनी पड़ेगी आपको. अब यहाँ डिटेल्स या आप ये स्लॉट्स दिख रहे हैं आपको यहाँ उस 8 तरीके ऑप्शंस. तो हमने 14 का चेक करना है इसको. वी हैव टू डू इट ऑन 14. 14s आर अवेलेबल. अगर आपको यहाँ लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते because participant has asked for 5 p.m. and you have declared all of from 8 to 8:45. So I have created a separate one and I'll write it as save. जैसे ही सेव हुआ स्लॉट असाइन सक्सेसफुली फॉर अमित शर्मा. ये उसको कंफर्मेशन चला गया, मैसेज चला गया, ईमेल चला गया दैट योर स्लॉट इज डन. और यहाँ पर दिखाएगा भी टोटल रिक्वेस्ट इज 1, pending for request is 0 because we have cleared from here. It shows assigned here. Right? Now we can see this entry will also come in my registrations. For 8th April till 22nd April, how many registration, get registration. Now you see we have 2 entries. One is of 14th April and one is of 22nd April. Isn't it simple? Registered and 2 options. This options, ये ऑप्शन तभी रिक्वायर्ड है जब आपका सेशन हो जाए. सो यहाँ अगर मान लो आज 14 है, व्हाट आई विल डू, आई विल से मार्क कंप्लीटेड. इट इज सेव्ड, इट इज सेव एंड इट इज शोइंग कंप्लीटेड. जैसे ही ये कंप्लीट हुआ एक ट्रिगर गया है सीआरएम पे. सीआरएम में डिटेल रजिस्टर हो गए ऑटोमेटिकली. वहां से एक ईमेल एंड एक मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज डोनेशन लिंक का पार्टिसिपेंट के पास चला जाएगा. सो दिस इज ऑल फ्रॉम अस. आपका जो भी क्वेरीज हैं, चैलेंजेस हैं, यू कैन राइट डाउन इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप और मे बी लेटर ऑन वी कैन सी हाउ वी कैन हैंडल योर क्वेरीज. थैंक यू ऑल फ्रॉम द काल ज्ञान पोर्टल सपोर्ट टीम. जय गुरुदेव.